हाय दोस्तों, तो आज का हमारा प्लेसमेंट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक पेट क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इस बात को समझा जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या इस्तेमाल होता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है ये बिटवाइज ऑपरेटर है और बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं बाइनरी बिट्स पे। अब ये काम कैसे करते हैं, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। तो ये ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, इस बात को अगर आपको समझना है तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक INT नंबर लिया, ठीक है। तो अगर INT नंबर लिया, मान लीजिए नंबर की वैल्यू 5 है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 5, तो अगर इंटीजर मैं लूँ और आज की डेट में मैं इंटीजर की बात करूँ तो ये जो इंटीजर वेरिएबल है मेमोरी में लेता है 4 बाइट। और 4 बाइट का मतलब क्या होता है, आज का जो इंटीजर वेरिएबल है जो आप देव C++ में इस्तेमाल करते हैं 4 बाइट लेता है। और 4 बाइट का मतलब है कि 4 × 8 बिट, मतलब 32 बिट ये हो गया। मतलब 32 बिट स्पेस को ये कंज्यूम करेगा मेमोरी में, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब 32 बिट का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ी नंबर, बहुत बड़ा मतलब मेमोरी स्पेस। तो 32 बिट में समझना इसको कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको हम लोग समझते हैं सिंपल 8 बिट में कि अगर हम लोग इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह, क्योंकि नंबर काफी छोटा है तो जैसे 8 बिट में होगा वैसे ही 32 बिट में होगा। आप चाहें तो अलग से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 5 का मतलब आपको ये सीरीज याद होगी कि अगर मैं लिखूं 1 2 4 8 16 32 64, आपको ये सीरीज याद होगी, बाइनरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 5 का मतलब हुआ कि एक 4 और एक 1, तो मतलब ये हुआ 1 0 1, ठीक है। अगर मैं इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी कर लीजिए 128, ठीक है। तो इसको अगर 8 बिट में आप रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब इसका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता ही है कि जैसे ही आप वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का निकालते हैं तो वो क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। तो अगर इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और बाकी सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सॉरी 1 हो जाएंगे। और जब ये वाली बिट, जो ये बिट आपकी है, जब 1 हो जाती है तो 1 का मतलब होता है कि ये बिट कैसी बिट हो गई, ये बिट हो गई आपकी साइन बिट। साइन बिट का मतलब 1 का मतलब हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब कि अब जहां जहां 1 है, जहां जहां 1 है इसका मतलब वो एक तरीके से मतलब जो लास्ट में 1 है इसको जो आपको मानेंगे क्या, ये आपका माइनस में मानेंगे, ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 128 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। इसको हम लोग LSB अगर 1 होता है तो इसको माइनस मानते हैं, तो ये माइनस में हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं 64, अब इसमें से आप 64 को अगर आप घटा दें तो कितना बचेगा 64, ये भी प्रोसेस हो गया। अब अगर आप 32 को भी इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा 32 वापस बचेगा, ठीक है, ये भी प्रोसेस हो गया। अब 32 में से वापस 16 को आप घटा दें तो कितना बचेगा 16 ही बचेगा। अब आप यहाँ नीचे देखते रहिएगा, जहां जहां 1 है उसको मैं पॉजिटिव वैल्यू के तहत में से घटा रहा हूं, ठीक है। फिर 8 में मतलब ये -28 रिप्रेजेंट कर, ये माइनस में से हमने घटाया तो ये 64 आया जो माइनस में है, फिर 32 को घटाया -32 आया जो माइनस में है, -32 में से 16 को घटाया जो 16 है, 16 माइनस में आया है। अब -16 में से अगर मैं 8 + 8 को फिर से घटा दूं तो ये क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब चूंकि 4 के नीचे ऑलरेडी 0 है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग ये नीचे वाले को मैं देख रहा हूँ, इस वाले को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर 2 के नीचे 1 है तो आप 8 में से -8 में से 2 को घटा सकते हैं, इट विल बी -6, ठीक है। तो -6 को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका 2 भी प्रोसेस हो गया, चूंकि 1 के नीचे 0 है तो ये आपका ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जहां जहां भी यहाँ 0 है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बाकी कोई लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस में लास्ट में क्या आया है -6, ठीक है। तो जो -6 लास्ट में आया है यही हमारा आंसर होगा। मतलब अगर आप 5 पे
वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -6। आप इसको अगर चेक करना है तो आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चेक करके अगर इसको आप देखना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएं, इस जगह पे जाएं, आपने कहा INT नंबर की वैल्यू 5 है और आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं प्रिंट अप %d कामा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर। तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट -6 आना चाहिए, जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे आया है ये प्रोसेस आपने किया, तो हम लोग पहले जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपको वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है, इन्वर्ट कर दिया जाता है, 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और किसी भी नंबर में अगर जो हमारा MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है, अगर वो 1 है तो इसका मतलब वो माइनस में है। तो माइनस जो हमारा लास्ट नंबर है उसमें से बाकी सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम लोग घटा देंगे, तो जो लास्ट में जो बचेगा हमारे पास, दैट विल बी द आंसर ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार कैलकुलेशन करके आप देखिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।